14 जनवरी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का उत्सव निसर्ग का उत्सव है। यह सूर्य मकर राशि पर जिस दिन प्रवेश करता है इस दिन मकर संक्रांति होती है, तो इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करने की दिशा बदलता है, थोड़ा उत्तर की ओर ढलता है, इसीलिए इस काल को नारायण भी कहते हैं, उत्तरायण भी कहते हैं। सूर्य के संक्रमण के साथ साथ जीवन का भी संक्रमण जुड़ा हुआ है। इस प्रकार इस उत्सव का सांस्कृतिक दृष्टि से भी अनोखा महत्व है। तमसो ज्योतिर्गमय अंधकार में से प्रकाश की ओर प्रयाण करने की वैदिक ऋषियों की प्रार्थना इस दिन के संकल्प पर्यटनों की परंपरा से साकार होती है। कर्मयोगी सूर्य अपने क्षणिक प्रमाद को अलग रख करके अंधकार पर आक्रमण करने का इस दिन पर दृढ़ संकल्प करता है। इस दिन से अंधकार धीरे धीरे घटता जाता है, अच्छे काम करने के शुभ दिनों का प्रारंभ होता है। धार्मिक लोग कामना करते हैं और ये कामना करते हैं कि मकर संक्रांति के बाद ही अपनी मृत्यु हो। यमराज को मृत्यु को उत्तरायण प्रारंभ होने तक रोकने वाले इच्छा मरणी भीष्म पितामह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। अग्नि, ज्योति और प्रकाश से युक्त गति अर्थात शुक्ल गति तथा कोहरा और अंधकार से युक्त गति अर्थात कृष्ण गति। इस दृष्टि से भी देखे तो उत्तरायण में मृत्यु की आकांक्षा तेजस्वी और प्रकाश में मृत्यु की आकांक्षा है। कोहरे जैसा काला और अंधकार जैसा डरावना जीवन मानव को निकृष्ट मृत्यु की ओर खींच कर ले जाता है। मकर संक्रांति यानी प्रकाश की अंधकार पर विजय। मानव का जीवन का भी प्रकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। उसके जीवन का वस्त्र काले और सफ़ेद तंतुओं से बना हुआ है। मकर संक्रांति के दिन मानव को संक्रमण करने का शुभ संकल्प करना है। मानव जीवन में व्याप्त अज्ञान, संदेह, अंधश्रद्धा, जड़ता, कुसंस्कार आदि अंधकार के द्योतक है। मानव को अज्ञान को ज्ञान से, झूठे संदेह को विज्ञान से, अंधश्रद्धा को सामयिक श्रद्धा से, जड़ता को चेतन साथ से और कुसंस्कार को सुसंस्कार सर्जन द्वारा दूर हटाना है। यही उसके जीवन की सच्ची संक्रांति कहलाएगी। संक्रांति यानी सामयिक क्रांति। क्रांति में केवल परिस्थिति के परिवर्तन की आकांक्षा होती है, जबकि संक्रांति में सामयिक परिस्थिति की स्थापना करने की अभिलाषा होती है। इसके लिए केवल संदर्भ ही नहीं अपितु मानव मान के संकल्पों को भी बदलना होगा। यह कार्य विचार क्रांति से ही संभव है। क्रांति में हिंसा को महत्व होता है, परंतु संक्रांति में समझदारी की प्रधानता होती है। अहिंसा का विधायक अत्यार्थ प्रेम करना संक्रांति में तो क्षण क्षण में तथा कण कण में प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। यह प्रेम संक्रांति का अर्थ सिर काटना नहीं अपितु सिर में स्थित विचारों को बदलना है, और यही सच्ची विजय है। संक्रांति यानी संघ क्रांति। इस दिन से मानव को संग मुक्त होने का संकल्प करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकारों के परिणाम से अधिक मुक्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए। संग मुक्ति से सने सने हमें मुक्त संग बनाना चाहिए, अचार्थ मुक्त जीवन के लोगों का संग करना चाहिए। ऐसे जीवन मुक्त लोग ही हमारी क्रांति को योग्य राह, दिशा तथा मार्गदर्शन दे सकते हैं। संक्रांति इत्यार्थ संघ क्रांति। किसी भी महान कार्य में संगठन की आवश्यकता होती है। ऐसे संघ शक्ति कलयुग है। ऐसे ही संघ में विशिष्ट शक्ति निर्माण होती है। इस विशाल विश्व में किसी भी काम को करने के लिए अकेला मनुष्य अपूर्ण है, उसकी शक्ति की मर्यादा होती है। संघ में विशिष्ट प्रकार की शक्तियाँ विपुल मात्रा में इकट्ठी होती है और वे किसी भी कार्य को सहज संभव बना देती है। परंतु यह बात नहीं भूलना चाहिए कि इस संघ निष्ठा की नींव में अटूट ज्वलंत प्रभु निष्ठा होनी चाहिए। इस उत्साह के निमित्त स्नेही जनों के पास जाना होता है, उनको तिल के लड्डू देकर पुराने मतभेदों को नष्ट करना होता है।
मन के झगड़े फिसादों को दूर हटाकर शनि की पुनः प्रतिष्ठा करनी होती है। महाराष्ट्र में तो ये उत्सव अति प्रचलित है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और देते समय कहते हैं तिल गुड़ ग्या आनी गोड गोड बोला। अचार तिल गुड़ लो और मीठा बोलो। हमारे यहाँ आज भी ब्राह्मण के घर लड्डू जाकर देने की प्रथा है। इसके पीछे एक अनोखा भाव है, हमारे और ब्राह्मणों के संबंध स्नेहहीन न बने, ये संबंध टूट न जाए। इसीलिए ब्राह्मण के यहाँ जाकर तिल के लड्डू द्वारा अपने मन के स्निग्धता और हमारे हृदय की मिठास देना, पुराना स्नेह फिर से पुनर्जीवित करना और हमारे कल्याण के लिए हमारे जीवन में उसका स्थान बनाए रखना, ऐसा भाव है। तिल के लड्डू में स्वर्ण रख कर देने की भी प्रथा है, जो गुप्त दान की महिमा समझाती है। सांस्कृतिक कार्य करने वाले तेजस्वी ब्राह्मण का जीवन यापन समाज को गुप्त रीति से चलना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात इस प्रथा में निहित है। तिल के लड्डू में जो भी घी होता है वह पुष्टिदायक है। सांस्कृतिक कार्य का क्रांतिवीर पुष्ट मन बुद्धियुक्त होना चाहिए। प्रभु कार्य का व्रत अधीरा व्रत के समान कठिन व्रत है। उसमें दुर्बल शिथिल मन तथा अस्थिर बुद्धि के लोगों का काम नहीं है। आज हम तिल के लड्डू के पीछे निहित भाव को भूल करके केवल छिलके की पूजा करते हैं। इस उत्सव में तिल के लड्डू को महत्व प्राप्त होने का एक नैसर्गिक कारण भी है। प्रकृति ऋतु के अनुसार फल और वनस्पति देती है। जिस ऋतु में जिस प्रकार के रोग होने की संभावना होती है, उस ऋतु में उसके अनुसार औषधि वनस्पति फल आदि का निर्माण प्रकृति करती जाती है। जाड़े के मौसम में कड़ाके की ठंड से शरीर के सभी अंग सिकुड़ जाते हैं। रक्त का अभिसरण मंद होने की संभावना रहती है। रक्तवाहिनियाँ शीत के चपेट में आ जाती है। परिणाम स्वरूप शरीर रुक्ष बनता है। ऐसे समय में शरीर को स्निग्धता की आवश्यकता होती है और तिल में यह स्निग्धता का गुण है। आयुर्वेद की दृष्टि से तिल इस ऋतु में आदर्श पौष्टिक खुराक की आवश्यकता को पूर्ण करता है। खेत में से ताजे तिल की फसल घर आई हो तब वृक्ष बने इस शरीर के लिए इससे अधिक योग्य औषधि दूसरी कौन सी हो सकती है। इस दिन पतंग उड़ाने की प्रथा का भी प्रारंभ हुआ। इसके पीछे विशिष्ट अर्थ निहित है। सामान्यतः पतंग उड़ाने के लिए खुले मैदान में या किसी घर की छत पर जाना पड़ता है और शीत के दिनों में इस प्रकार सहज रूप से सूर्य स्नान होता है। तात्विक दृष्टि से देखें तो हमारे जीवन की पतंग भी इस विधि के पीछे स्थित अदृश्य शक्ति किसी अज्ञात छत पर खड़ी होकर उड़ती है। संक्रांति के दिन जिस प्रकार आकाश में लाल पीले नीले रंग की पतंगें उड़ती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार इस विश्व के विशाल आकाश को शताधीश धनवान विद्वान आदि अनेक प्रकार की पतंगें उड़ती है। पतंग की हस्ती और मस्ती तब तक बनी रहती है जब तक उसकी डोर सूत्रधार के हाथ में होती है। सूत्रधार के हाथ से छूटी पतंग वृक्ष की डाली पर, बिजली के तार पर या किसी पैखाने की टांकी पर कटी हुई मिलती है और विकृत दशा में पड़ी मिलती है। भगवान के हाथ से छूटी हुई मानव पतंग भी थोड़े ही दिनों में रंग से उड़ी हुई फीकी दिखाई देगी। संक्षेप में इस पर्व के निमित्त सूर्य का प्रकाश, तिल गुड़ की स्निग्धता व मिठास और पतंग उसके सूत्रधार के प्रति विश्वास हमारे जीवन में साकार हो, तभी हमारे जीवन में योग्य संक्रमण हुआ है, ऐसा माना जाएगा। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।